गुड इवनिंग। आज जानेंगे कि जब जीडीएस रिटायरमेंट लेता है, जब रिटायर होता है तो उसको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं और कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें पहला होता है जीडीएस ग्रेजुएटी। इसमें क्या होता है, जब ये मतलब एलिजिबिलिटी इसके लिए ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये एज ए जीडीएस आप 10 साल काम किए हों तभी। ये नहीं कि आप 3 साल काम किए, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के पास हो गए तो आपको ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिनिमम 10 साल काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, जो एक एक जनवरी 2016 के मतलब पहले क्या होता था, दूसरा नियम था। उसमें क्या होता था, 60,000 ग्रेजुएटी और सर्विसेंस अमाउंट आपको 60,000 मिलता था जो रिटायर होते थे जीडीएस। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नियम चेंज हो गया। तो जो इस समय जो का नियम है उसमें उसके हिसाब से आपको क्या है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जीडीएस में। और क्या होना चाहिए, आपको क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कोई जीडीएस है, वो काम कर रहा है और रिटायरमेंट के टाइम में उसका बेसिक टीआरसी के 12,000 था, ठीक है, तो उसका आधा लेते हैं। तो बेसिक टीआरसी मान लीजिए ये होता है 12,000 था, तो उसका आधा लेंगे तो उसका आधा क्या होगा, 6,000 होगा। अब क्या होगा, 6,000 में जितने साल वो मतलब ड्यूटी किया है उसमें उसका इंटू कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 6,000 रुपये महीने का है, मतलब 1 साल का। उसके बाद मान लीजिए वो 30 साल काम किया, तो उसमें क्या होगा, 30 का गुणा हो जाएगा, तो ये वो लगभग पड़ेगा 1,80,000 रुपया। लेकिन ये क्या है, 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसमें उस इस जीडीएस को 1,80,000 नहीं मिलेगा, इसको 1,50,000 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई जीडीएस है, वो 20 साल ही काम किया और जब वो रिटायरमेंट उसका हुआ तो उसका बेसिक टीआरसी 12,000 था। तो उसका हाफ लेते हैं हम, तो 6,000 हो गया। और 20 साल तक काम किया तो इसमें इंटू करेंगे तो 1,20,000 रुपया होगा। अब इसमें देखेंगे, अब क्या होगा, आपको 1.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, इसमें जो मिनिमम होता है वो मिलता है, यानी आपको 1,20,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा होता है सेवरेंस अमाउंट। इसमें क्या होता है, सेवरेंस अमाउंट में क्या होता है, आपका 1 साल का 4,000 रुपया लिया जाता है, ठीक है। और इसमें भी वही रूल है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 4,000 है, इसमें 4,000 में मान लीजिए 3 साल काम किया हो कोई जीडीएस, तो उसमें 1,20,000 है, तो उसमें 1,20,000 मिल जाएगा। मान लीजिए कोई जीडीएस है, वो 40 साल काम किया है, तो उसका लगभग बनेगा 1,60,000 रुपया। तो इसमें 1,60,000 उसको नहीं मिलेगा, उसको 1.5 लाख मिलेगा, ठीक है। मिनिमम देखते हैं। अब देखिए, एक होता है तीस तीसरा होता है एचडीबीएस। अब देखिए, सैलरी स्लिप में एचडीबीएस लिखा रहता है, ये ऑप्शनल होता है, कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, एचडीबीएस ये सैलरी स्लिप में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मेरा सैलरी स्लिप है ये। यहाँ पर देखिए एचडीबीएस, या लिखना है एचडीबीएस लिखा है। अब एचडीबीएस में मतलब क्या होता है, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ये इसमें क्या होता है, 300 रुपये आपका कटता है हर महीने का, और 300 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। टोटल 600 रुपया जमा होगा हर महीने, ठीक है। ये उसी तरह है एनपीएस जैसा। इसमें क्या होता है, हम लोग में जीडीएस में क्या होता है, प्रान बनता है। तो प्रान मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इसमें 600 में जब आप रिटायर होंगे तो जितना भी आपका अमाउंट जमा हुआ है उसमें क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें जितना भी इकट्ठा होता है, 40% पेंशन के लिए मिलता है, और 60% जब आप रिटायर होंगे एट दैट टाइम आपको 60% उसका पैसा मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चौथा होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है, हर महीने 50 रुपये आपसे लिया जाता है। अब आप मेरे सैलरी स्लिप में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 रुपया लिया गया है, कटा हुआ, ठीक है। 50 रुपये ही आपके अकाउंट से कटता है। तो इसमें क्या होता है, 35 रुपया आपके मतलब 32 रुपया 50 पैसा सेविंग फंड में जाता है, और 18 रुपया 50 पैसा इंश्योरेंस फंड में जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 50 रुपये है तो यानी 12 महीने का कितना पड़ेगा, 600 रुपये एनुअली पड़ता है। इसमें अगर मान लीजिए आप ड्यूटी के टाइम में आपका मतलब असमय मौत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई कुछ अनहोनी हो जाता है, तो उस समय क्या होगा, आपको 50,000 बीमा का मिलेगा, ठीक है। ये 50,000 का बीमा है, समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज़ होता है वो
वेलफेयर फंड ये क्या होता है, साल में एक बार कटता है, हर महीने का 20 रुपये होता है, तो एक साल का 240 रुपये कटता है। ये लगभग मार्च के लास्ट में कटेगा, मार्च महीने में कटता है। मैं अपना सैलरी स्लिप आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिएगा, 240 रुपया कटा है वेलफेयर फंड के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये सर्विस पे ये आपके सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल सर्विस किए हैं, तब रिटायर होंगे तब उसका पैसा मिलता है। मान लीजिए आप क्या होता है, मान लीजिए आप 5 साल तक काम किए, उसके बाद आप रिटायर हो गए, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। 5 साल तक किए तो 1,000 मिलेगा, इसी तरह 10 साल किए तो 2,000 मिलेगा, 15 साल किए तो 3,000 मिलेगा, 20 साल किए तो 4,500 मिलेगा, और 25 साल किए तो 5,500 मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देख लेंगे, 30 साल किए तो 6500 मिलेगा, और 35 साल किए तो 8,000 मिलेगा, 40 साल किए तो 9,000 मिलेगा, और 45 साल से ऊपर करेंगे तो लगभग आपको 11,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल मिला के आपको जब एक GDS रिटायर होता है तो उसको कितना रुपया मिलता है, ये फिर से एक समरी देख लेते हैं। देखिए, ग्रेजुएटी में मिलता है आपको 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम। अगर कम है उसका, अगर मान लीजिए ये आपका कैलकुलेट करने पे एक मतलब 60,000 आ रहा है, या फिर 1,20,000 आ रहा है, तो उतना ही मिलेगा, ये 1.5 लाख नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। सर्वेंस अमाउंट आपका लगभग 1.5 लाख रुपया मिलता है। फिर ये क्या होता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें मैक्सिमम 65,000 इसमें भी मिलता है, ठीक है। और वेलफेयर फंड से आपके ये यहाँ से कैलकुलेट होता है कि आप कितने साल काम किए हैं, ठीक है। और और सब कुछ नहीं है बाकी। मेरा सैलरी स्लिप आपको दिखा दे रहे हैं, ये पुराना सैलरी स्लिप पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा, यहाँ पर GTS BPM, यहाँ पर देखिए बेसिक TRC जो है यहाँ पर अब यहाँ पर ये देखेंगे जो कट रहा है HDBS 300 ये, और ये 50 रुपये ये कटा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है 240, जो इसमें वेलफेयर फंड में जो कटा है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको, जब आप GDS के GDS ही रह जाएंगे और काम करते करते आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, इस समय के अनुसार, ठीक है। अभी 2016 के पहले क्या था, 60,000 से 60,000 तक, मतलब 1,20,000 के लगभग में ही मिलता था, ठीक है। बाकी ये भी कम हो सकता है, ये भी कम हो सकता है, आपके सर्विस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और और जो भी कुछ क्वेश्चन होगा कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।